नेमते बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमती का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमती का कलमदान गया। ले खबर जल्दी के गैरों की तरफ ध्यान गया। और एक बार बोले सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पूरी जमीन भर करके सवाब अता करता है। अब ये अपने नसीब की बात है, कौन लेता है कौन नहीं लेता। ले खबर जल्दी के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और उफरे मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब आखिर, उफरे मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम बात के ईमान गया, भीड़ में हाथ से कम बात के ईमान गया। और आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद इंतजारे कद में कुछ तो मनी आए नीरा, ऐ खुदा जू वो खुदा बीनो खुदा दा मदद कादरी अम्मारे या गौसे आजम मीज़नम दमजा शेख अहमद रजा खां कुतुबे आलम मीज़नम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादे तौहीद के मतवालो शमए रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा के दीवानों औलिया उम्मत के जानिसारों शोहदाए मिल्लत के तलबगारों, आइए हमरा मिलकर निहायत अदब व एहतराम के साथ सारी दुनिया की मरकज़ अक़ीदत अपने आका दोनों आलम के सरवर हादिये सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल सुबह कायनात के शमशुद्दोहा शाम कायनात के वत्रुद्दजा रूही फिदा ताजदार मदीना सरवर क़ल्ब सीना अली से बेकसा चार साजा दर्दमंदा ज़मीन हफ्ता आसमां मक्का दोनों आलम के मुख्तार मदीने के ताजदार जनाबे सैयद अबरार व अखयार, वो आका कमली वाले आका जिसकी परेशानी इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम मुर्तज़ा खान फाज़िल बरेलवी को याद आई तो यूं कह दिया, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। बोलो तलब कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं तो कम से कम आ कहिए। ये ऐसी बस मैं यहाँ बैठना आप ये समझिए जाया नहीं होगा। यहाँ वो बैठता है जिसको अल्लाह उसका रसूल चाहता है। सबके मुकद्दर में ये रात नहीं होती, वरना लोग चौराहों पे, दुकानों पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, किसी की चौपाल पर बैठ करके गप्पे हाँकते हैं और उसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे करी और रात को गंवा दिया। रोज जागते हैं अपनी जात के लिए, आज बैठे हैं यहाँ रसूल पाक के लिए। सबके मुकद्दर में ये रात नहीं होती, अल्लाह उसके रसूल जिसको चाहते वो हाजिर होता है। कमली वाले आका इरशाद फरमाते हैं, जहां मेरा जिक्र होता है
बनफ्से नफीस में खुद वहां मौजूद होता हूँ। पर बोला करो सुभान अल्लाह। कमली वाले के नाम पर बोलो, अपने बाप के नाम पर बोलो, अपनी माँ के नाम पर बोलो, अपने दादा के नाम पर बोलो, अपने मरहूमों के नाम पर बोलो, इस नियत से कि इसका सवाब हमारे मरहूमों को मिले। इस नियत से सुभान अल्लाह बोला करो और इस नियत से बोलो कि मुश्किलें आसान हो जाएं। जब आप माइक की तारीफ करें तो ऑपरेटर खुश होगा, स्टेज की तारीफ करें तो पंडाल पेंट वाला खुश होगा, जलसे की तारीफ करें तो कारी सद्दाम मौलाना अकरम मौलाना इंतजार हाजी और ये तमाम उलमाए किराम खुश होंगे। जब आप मुस्तफा के नाम पर सुभान अल्लाह बोलते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है। कितनी देर बोलूंगा इंशाअल्लाह, कलेजा नहीं, आज कलेजी खिला कर जाऊंगा आपको। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली मुलाकात में इंशाअल्लाह एक ऐसा जाम आपको पिलाना है कि आप बरसों तक याद रखें, मोहब्बतों के साथ तड़प करके आप बोले सुभान अल्लाह। मैं ये सुन लीजिए आप मुझसे, जब कोई बंदा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला पूरी जमीन भर के सवाब, कितना, पूरी जमीन भर के सवाब, शिमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक, कितनी बड़ी अल्लाह की जमीन है, कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता ना। पूरी जमीन भर कर के सवाब अल्लाह अता करता है। और जब कोई 2 मरतबा कहता है तो जमीन प्लस आसमान भर कर सवाब अता करता है। वाह वाह वाह। और जब कोई 3 मरतबा बोलता है तो अल्लाह जमीन भी अता करता है, जन्नत भी अता करता है, जन्नत के दरवाजे पर नाम भी लिख देता है और जन्नत में फलदार दरख्त उस बंदे के नाम से लगा देता है खजूर का, जो सिर्फ वही खाएगा जिसने सुभान अल्लाह बोला। नाप नहीं सकता ना। अगर कोई तुम में से नाप सकता है तो जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ, फिर मैं अपने मौजू की तरफ चलूं। नहीं नाप सकता ना। पहले जमाने में बादशाह रहा करते थे, बादशाह। चलेंगे हम आगे, पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। बादशाह रह थे, बादशाह के दरबार में नक्काल भी रहते थे, भाट भी रहते थे, मौलवी भी रहते थे। बादशाह हर एक क्वालिटी के आदमी को अपने दरबार में रखता था। नक्काल नकल करके दिखाए तो तनख्वाह मिले, भाट जो है गा करके दिखाए तो तनख्वाह मिले, कव्वाली गाए तो तनख्वाह मिले। मगर मौलवी कुछ ना करता तो मौलवी को तनख्वाह भी मिलती और कुछ काम भी नहीं। और मौलवी की हाय हाय भी बड़ी होती है। बच्चे के कान में पैदा होते ही अजान पढ़े मौलवी, बोलना सिखाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ाए मौलवी, तख्ती लिखवाए मौलवी, बच्चे को अली बाता साहब पढ़ाए मौलवी, निकाह पढ़ाए मौलवी, बीबी हलाल करे मौलवी, सारे काम तीजा करे मौलवी, 40वां करे मौलवी, तमाम काम करे मौलवी, 10वां 20वां जनाजा पढ़ाए मौलवी। फिर भी मौलवी की हाय बड़ा मोटा हो गया, बड़ा बाप रे बाप, बड़ा मोटा हो गया। जी जी जी, बड़ा मोटा। अगर साइकिल में चला जाना तो बोला कहां से मार दी। और मकान खरीदिए तब तो पूरी आफत आ गई, पूरी आफत। अरे वाह, कहां से मारा, इसने तो मकान खरीद लिया। ये कौम चाहती क्या है? ये कौम उस जब तक अपने पेशवा को अच्छा ना देखोगे अच्छे नहीं हो सकते। जी जी बेशक। हुजूर सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अल फख्रु फख्री, मुझे फकीरी में फख्र है, मगर जुब्बा कीमती पहनते, ऐसा जुब्बा पहनते कि जब उतार कर एक मर्तबा पहन के नीलाम किया जाता तो कई हजार गरीबों के काम हो जाते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन एक कहने लगा हुजूर आप तो कहते हैं अल फख्रु फख्री, मगर जुब्बा इतना कीमती। तब आपने फरमाया बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं है मैं इस कौम का इमाम हूँ। कौम का इमाम जितना कीमती कपड़ा पहनेगा कौम इतनी ही बेदार होगी। और लोग कहेंगे जब इस कौम का इमाम ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहा ये जुब्बा पहनकर मैं खैरा बेच देता हूँ, भी इसको गरीबों में तकसीम करता हूँ। लोग देखेंगे तो कहेंगे ना जब इस कौम का इमाम ऐसा है तो नबियों का सरदार कैसा होगा। तो मौलवी की आया छक्के को भी एक दिन रश आ गया, अदालत लगी, छक्का ताली बजाए तो पैसे, भाट कव्वाली गाए तो पैसे, नक्काल नकल करे तो पैसे। मौलवी का काम नहीं आता तो मौलवी को चुपचाप पैसे। एक दिन खलीश आ गई, ताली बजाने वाला जलने लगा, क्योंकि इससे तो सभी जलते हैं। कहने लगा बादशाह सलाम सुनो, मैं ताली बजाता हूं तो पैसा, भाट नकल करे तो पैसा, नक्काल नकल करे तो पैसा, कव्वाल कव्वाली गाए तो पैसा। ये क्या करता है जो इसको तनख्वाह मिलती है? पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा तो ये क्या करता है? अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ चलूंगा, जरा तवज्जो से मेरी बात को सुन लो। अरे ये को बंद कर दो भाई। इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ चलूंगा, तवज्जो से सुने।
क्या काम है, इसको तनख्वाह मिलती है, इससे भी काम लो। बादशाह ने कहा उसका काम आता ही नहीं तो करेगा क्या। मौलवी का काम खाया और सो गए, नमाज पढ़ ली वक्त पर। काम आएगा तो बोले काम तो है, काम करवाओ ना, मसले पूछो इससे। तो उसने कहा मसला होगा तो पूछेंगे। बोले मेरे मसले हैं ना, मेरे बतवाओ मसले। बोले क्या मसला है। तो मेरा मसला यह है कि जमीन का बीचों बीच कहाँ है और आसमान में कितने सितारे, और दूसरा यह कि दुनिया में मर्द ज्यादा औरतें। अदालत लगी, रियाया सारी बैठी, सारी कौम बैठ गई, बादशाह कुर्सी पर। मौलवी साहब को बुलाया गया, मौलवी साहब आए, बोले हजरत बहुत दिन से आप फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, आज आपका काम आ गया। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर कादरी करेगा करेगा। वाह वाह। तो क्या बताओ मसले, 3 मसलों का जवाब दो। कहने लगे बताएंगे, बोलो। तो छक्के को बुलाया गया, आया चौड़ा होकर के, तो वैसे ही एक्टिंग में रहता है, चौड़ा होकर बोले बताओगे। हाँ बताओ, जमीन का बीचों बीच कर। बाप रे बाप, ये तो बुखारी में तिरमिजी में कहीं है ही नहीं, सारी किताबें पढ़ डाली, कहीं देखा ही नहीं। और दूसरा ये कि दुनिया में आसमान में सितारे कितने। तीसरा ये कि दुनिया में मर्द ज्यादा और औरतें बहुत देर परेशान रहे। मौलवी साहब को पसीना आ गया, क्योंकि लोग मसले भी तो ऐसे ही पूछते ना। कोई पूछता है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी तो जन्नत से दुम्बा आया था कि दुम्बी, और उसका मसला पूछना मकसद नहीं होता है, मौलवी की इज्जत खराब करना मकसद होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रोशन खुदा करे, वाह वाह वाह, बेशक रोशन खुदा करे। बोलो जरा बोलो, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये भी कोई फंसाने वाला ही रहा। मच्छर सट से अंदर गया, फंदा लग गया। दुरूद पढ़वाओ जो रब्बानी दुरूद। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। चैनल वाले भाई, इसको बीच में से कट कर देना, ये आना नहीं चाहिए, वरना वहां भी खुश हो जाएगा। बोले मौलाना को एक मच्छर ने पछाड़ दिया, समझ रहे हो नहीं, इसको कट कर देना। अब कहने लगा अच्छा 3 सवाल। दूसरा सवाल ये कि आसमान में कितने सितारे। जी जी, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु। और तीसरा सवाल ये कि दुनिया में मर्द ज्यादा है औरतें। जी। मौलाना साहब बहुत देर परेशान, और जब कोई बात ना बनी, क्योंकि ये किताब की बात तो है नहीं। लोग कहते हैं कि जन्नत से दुम्बा आया था कि दुम्बी उसकी खाल कहाँ गई, वो अंडवा था या खस्सी, गोश्त किस किसने खाया। अब मौलवी साहब को फंसाने के चक्कर में लगे रहते ही, समझ रहे नहीं। मगर ये मालूम नहीं है कि सारी दुनिया तो अपने बाप की विरासत बांटती है और उलमा हुजूर की विरासत बांटते हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। जी जी जी। और उलमा हुजूर की विरासत बांटते हैं, हुजूर की गद्दी पर बैठे। मौलवी साहब कहने लगे 3 दिन का टाइम दिया जाए। अब छक्के को बोला कहते 3 दिन में क्या बता देगा, है ही नहीं तो बताएगा कहां से। बोले ठीक है हुजूर, 3 दिन का टाइम हम देते हैं इनको, अगर 3 दिन में नहीं बताया तो बादशाह ने कहा सजाए मौत। मौलवी साहब कह रहे कोई बात नहीं इंशाअल्लाह, वो भी देखा जाएगा। अब ये गए जाकर के चारपाई पे टूटी पे लेट गए। एक दिन गुजरा रोते पीटते, दूसरा दिन गुजरा, धोबी आ गया। धोबी ने कहा हुजूर अपने धुले कपड़े ले लीजिए और गंदे कपड़े दे दीजिए। स्त्री के कपड़े लेकर के आया हूं, ये जवाब ही नहीं दिए। वो बोलता रहा, ये जवाब ही नहीं दिए, बोलता रहा, जवाब ही नहीं दिए। वो धीरे धीरे करके चारपाई के करीब आया। बोला हजरत बोलते क्यों नहीं हो। बोला मुर्गी जान से जा रही है, तुझे स्वाद ही नहीं आता। जी जी। मेरी जान जा रही है, तुझे अपनी पड़ी है, तुझे कपड़ों की पड़ रही है, पहनेगा कौन। बोले कैसे। का मुखन्नस ने सवाल खड़े कर दिए, अब जवाब दे दूंगा तो बचूंगा वरना कल फांसी हो जाएगी। वाह वाह वाह। धोबी बोला वो क्या सवाल है हजरत, क्यों परेशान है आप। कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जिसका जवाब ना हो। वो सवाल क्या है।
तब मौलवी साहब ने एक एक करके वो सवाल बता दिए, दुनिया का बीच, जमीन का बीचों बीच कहाँ है, आसमान में कितने सितारे, और ये बताओ कि दुनिया में मर्द ज्यादा है औरतें। बोला धोबी रे ये ऐसे मसले तो आपके गुलाम बता देते। मुझे बोला मेरी मौत तो आई रही है, तू क्यों मरना चाहता है? और कोई बात नहीं हजरत, मैं मरना चाहता हूं तो मुझे ले चलो, मैं जवाब दूंगा इसका, मगर शर्त यह है कि मैं अदालत में गधे के साथ जाऊंगा। तो अदालत में गधे का क्या काम? नहीं, गधे के साथ जाऊंगा और मेरे हाथ में डंडा भी होगा और मैं यूं आके घुमाऊंगा, बस तुम थोड़ा सा मेरी तरफ से एक जरा सी बात कर देना, और वो ये कि आप ये कह देना कि ये सूरदास है, इसको नजर नहीं आता, इसकी आंखें देखने में सलामत लगती हैं मगर इसकी आंखों में रोशनी नहीं है। बोले ठीक है चलो। मौलवी साहब बोले एक से दो भले, कम से कम हिम्मत तो रहेगी, दूसरा साथ में खड़ा है मरने के लिए जी। दूसरा दिन हुआ तो दिन निकलते ही धोबी आ गया, हुजूर चलो। तो मौलाना कहने लगे तुझे मरने का ज्यादा शौक है। वाह। दिन निकलते ही आ गया, मैं तो पहले से ही टेंशन में हूं। कहने लगा बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारा गुलाम हाजिर है, ना गुलाम मरेगा ना आका मरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मरता नहीं है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर। चलो का नाम जिंदा। अदालत लगी और चले। अदालत में पहुंचे, पहुंचने के बाद बादशाह ने देखा तो कहा मौलवी साहब ये कौन? कहा ये मेरा धोबी। धोबी कहने लगा हजरत सुनो, मैं हूं, मैं इनका धोबी हूं, कपड़े धोता हूं, मगर इसलिए आया हूं कि ये इतने छोटे छोटे सवाल आकाओं से करते हो, मेरे आका की बेइज्जती है, ऐसे सवालों के जवाब तो गुलाम दे देते हैं। वाह वाह वाह। अभी आका की जरूरत नहीं है, गुलाम जवाब देने के लिए हाजिर है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, ये गधा क्यों लाए? बोले गधा ही तो जवाब है। वाह। डंडा क्यों लाए अदालत में? डंडे का क्या? बोले डंडा भी जवाब है। जी 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 जी, ये डंडा भी जवाब है। उलमा अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह। जी वाह मेरे भाई, ये बेशक बेशक की बात है, समझ रहे नहीं? और ये खास तौर से आपकी बात है, समझ रहे नहीं? समझ रहे जी, बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए। तो कहा कि चलो अदालत लगी, बादशाह बैठा कुर्सी पर, वुज़रा फुकरा सब मौजूद, सारी रियाया मौजूद, छक्का भी लाली बटन लगाकर आ गया क्योंकि उसको तो आना ही था। वाह वाह वाह। आने के बाद अदालत लगी, तैयार हो, बिल्कुल तैयार, फिटफाट, मौलवी भी खामोश, मगर अभी दिल की धड़कनें पड़ रही हैं। इतने में आकर के बादशाह ने कहा कि बस सवाल करो। इतने में छक्कत सीना तान कर बोला जमीन का बीचों बीच कहा। तो धोबी ने कहा हजरत वो मेरा डंडा धुलाओ जरा, डंडा कहाँ है? डंडा दिया तो थोड़ी से लगाकर कुछ देर खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, और डंडे को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद बोला हुजूर मैंने जमीन की पैमाइश कर ली, शिमाल से जुनूब तक नापा, जुनूब से शिमाल तक नापा, मशरिक से मगरिब तक नापा, जमीन को मैंने नाप लिया, ये जमीन का बीचों बीच है जहां मेरा डंडा गिरा। और अगर किसी को शक हो तो वही नापेगा जो शक करेगा, उसी से नपाई जाए। वाह 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 वाह, बेशक उसी से नपाई जाए। अब ये मुंह लटका लिया, अब ये मुंह लटका लिया, मुंह लटका करके बोला अब कैसे कहता कि नहीं है? अगर कह देता कि नहीं है तो फिर कहते कि नापो, और फिर बादशाह कहता नापो तो मर जाता। नापेगा अल्लाह की जमीन को? जी नापेगा, मर जाता। तो मुंह लटका करके बोला ठीक है। आला हज़रत की जबान में कहते तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। बाबा वालों सीना तान कर बैठो और दिल खोल कर सुनो, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बोले हाँ ठीक कह रहा है। तो मौलवी साहब थोड़े चौड़े हो गए, बोले बाप रे बाप बहुत बढ़िया। एक तो हुआ, दो ही तो बचे। अब जल्दी से कहते हैं दूसरा सवाल करो, का बताओ आसमान में कितने सितारे? बोले मेरा गधा लाओ। गधा लाए, सर से पूंछ तक, सर से पूंछ तक, सर से दुम तक, सर से दुम तक, हाथ फेरता रहा, फेरता रहा, फेरता रहा। उसके बाद में कहने लगा हुजूर मैंने आसमान के सितारे भी गिने, अपने गधे के बाल भी गिने,
मैं समझता हूं कि यह आसमान पर नहीं जा सकता, मगर गधे के बाल तो गिन ही सकता है। गिनवाए जाए जितने आसमान में सितारे, इतने ही मेरे गधे के बाल हैं। अगर किसी को शक हो तो पहले गधे के बाल गिने, बाद में आसमान के सितारे। जी 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 गिने। अब तो मुंह लटक गया, पसीना आने लगा, पहुंचता रुमाल से। मौलवी साहब और चौड़े हो गए। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। हाथ उठाकर बोलो, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह वाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मौलाना साहब और चौड़े, देखिए स्टेज से आ रहा है पैसा है, इमाम साहब दे रहे हैं, मुक्तदी साहब सब बैठकर देख रहे हैं। तब कर बोलो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं है, आप बस तवज्जो से मेरी बात को सुन लें, मोहब्बत के साथ सुने। मौलवी साहब बोले अब तो पूरा हाथी निकल गया, पूंछी तो बची है। तो तीसरा सवाल करो। तीसरा क्या है? वो तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में मर्द ज्यादा या औरतें? सुन रहे हैं ना जी। आपके पल्ले पड़ रही है मेरी बात? कोई सर से ऊपर तो नहीं जा रही है? ई को ज्यादा तो नहीं है? तो कहा अच्छा सर दुनिया में मर्द ज्यादा औरतें। बोले डंडा लाओ, मेरा डंडा। डंडा दे दिया, लगाकर खड़ा रहा, यूं देखता है किधर ये है किधर। तानता रहा, देखता रहा, देखता रहा। कुछ देर के बाद उठाया डंडा, बस छक्के पर बरसाना शुरू कर दिया। दाई लाठी, दाई लाठी, दाई लाठी, ले लाठी। बादशाह बोला खबरदार, ये अदालत है, यहाँ बदतमीजी नहीं। बोले हजरत बदतमीजी नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। मर्द गिनता हूँ तो बराबर, औरतें गिनता हूँ तो बराबर। दुनिया में जितने मर्द हैं इतनी ही औरतें, यही कमीना ज़्यादा है। जब मर्दों को गिनता हूँ तो औरतों में, और औरतों को गिनता हूँ तो मर्दों में चला जाता है। वाह 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 वाह, बेशक। समझ रहे हैं? यही ज़्यादा है, इसी को निपटाया जाए। तो आप ये बताइए, छक्का नहीं नाप पाया अल्लाह की जमीन, तो आप नापेंगे? आप नापेंगे? नहीं नाप सकते ना। मैंने कहा जब कोई मर्तबा बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोले तो अल्लाह पूरी जमीन भरकर सवाब अता करे। वाह वाह। बस लब हिलाओ, मुस्तफा के उम्मतियों, ये तुम्हारा नसीबा है। 17 नबियों ने अल्लाह से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, अरीजा पेश किया, मौला हमें नबी ना बना, आमिना के लाल का उम्मती बना दे। वाह बेशक। मगर रब ने उन्हें मांग करना दिया। तुम अपने नसीबे पर नाज करो, तुम्हें बिन मांगे अब्दुल्लाह का बेटा दे दिया। वाह बेशक। और ऐसा बेटा दे दिया कि जिसका जवाब नबियों में नहीं। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना जिसकी पेशानी आला हजरत को याद आई तो कह दिया जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा के लब आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत को याद आए तो यूं कह दिया पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ना है जिस नबी की जबान, जब मुस्तफा की जबान जब याद आई आला हजरत को तो यूं कहा, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। आला हजरत को जब उसका हाथ, नबी का हाथ याद आया तो यूं कहा, हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समात पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। जब मुस्तफा की गाय याद आई तो यूं कह दिया, नूर के चश्मे लहराएं, दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। मुस्तफा की आंख याद आई तो कह दिया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उसने कहा है इनायत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की बारगाह में दुरूद पढ़ना है जिसका रिया पैनी के कलंदर ने कहा था, जब पेट याद आया तो यूं कह दिया कि कुल जहां मिलकर जो की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। मुस्तफा का जब मुस्तफा की पैदाइश और विलायत याद आई तो फिर आला हजरत बरेली के ताजदार ने यूं कहा, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन फलों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ऐसी आंख किसी की है, ना ऐसा कान किसी का है कि तुम यहाँ से पुकारो और वो तुम्हारी आवाज को पार्लियामेंट में सुन ले, या यहाँ से सलाम करो और वो पार्लियामेंट में देख ले। अल्लाह ने रसूल अल्लाह को आंख भी ऐसी दी कि तुम यहाँ से जब ए सुन्नियों पुकारते हो, ए बाबई वालों जब भी आवाज लगाते हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे हुजूर इरशाद फरमाते, मेरा उम्मती शिमाल में हो या जुनूब में, मशरिक में हो या मगरिब में, जहाँ से भी आवाज लगाता है या रसूल अल्लाह कहता है, मैं अपनी कब्र से पलट कर देखता हूँ। तब कर बोलो सुभान अल्लाह।
और ऐसा कान भी किसी का नहीं कि तुम्हारी आवाज को सुन ले, मगर तुम जो बोल रहे हो, जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारा आना, तुम्हारा बोलना, यहाँ की खिताबत, यहाँ की निजामत, यहाँ की जो है नातिया कलाम, ये सब रसूल सुन रहे हैं। ऐसा कान अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं जैसा आमिना के लाल को दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना उस कुरान का जवाब, ना साहिब कुरान का जवाब, वो भी लाजवाब है, ये कुरान भी लाजवाब। और गुनाहगारों तुम भी लाजवाब। तुम चलकर दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सईदना व सनदना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मअवाना व मौलाना व अशरफिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जब कोई उम्मती, मेरे आका, एक हदीस से बात सुनो, आका नेमत इरशाद फरमाते, मेरा कोई उम्मती पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में, इधर देखो, इधर इतना स्मार्ट अभी कोई नहीं है जितना मैं हूं। हेलो, इधर देखिए, इधर तवज्जो, इधर पूरी तवज्जो, इधर पूरी गारंटी के साथ कहता हूं तुम में कोई इतना स्मार्ट नहीं है। क्यों? कि जितनी देर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जो करता है कायनात में वो सबसे हसीन होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में एक मर्तबा मुझ पर दुरूद मोहब्बत से, अकीदत से, प्यार से पढ़े, कितनी मर्तबा? एक जल्दी बताओ कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। तो कयामत के दिन जब आदम पर ईसा तमाम इज़हाबू इला गैरी कहेंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवाने से बराताब जमीन मिसल तांबे की होगी, दिमाग इस तरह खोलते होंगे जैसे कढ़ाई में तेल जोश में आता है। ऐसे आलम में जब सारी दुनिया के लोग परेशान होंगे, सारी कायनात के लोग मुझ मोहम्मद मुस्तफा को तलाश करेंगे और मैं अपने उस उम्मती को तलाश करूंगा जिसने ईमानदारी से जिंदगी में एक बार दुरूद पढ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? माशाअल्लाह, बेशक। और तुम्हारे दुरूद के हुजूर मोहताज नहीं है। 70,000 फरिश्ते सुबह को मुस्तफा की बारगाह में दुरूद की डाली पेश करने आते हैं गुंबद खजरा पर, शाम तक दुरूद पढ़ते हैं और शाम को फिर 70,000 आते हैं, सुबह तक पढ़ते हैं। और जो एक बार आ जाता है क़यामत तक उसका नंबर नहीं आता। सुन्नियों, अपने नसीबे पर नाज करो। जब दिल चाहता है सुबह में, शाम में, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते बारगाह मुस्तफा में दुरूद के गजरे पेश करते हो। जब दुरूद के गजरे पेश करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से फरिश्ते आते हैं कश्ती मुरस्सा लेकर और उस कश्ती में उस दुरूद को रख लेते हैं और रखने के बाद बारगाह रब्बुल इज्जत में ले जाते हैं और ले जाने के बाद अर्ज करते हैं, मौला ये तेरे पर रसूल के फला उम्मती ने दुरूद पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि फिर क्या करे, इसे जन्नत में रख दिया जाए। मौला जन्नत में जगह नहीं है, जन्नत के किसी गोशे में रखो, किसी कोने में रखो, किसी समत में रखो, किसी जगह पर रखो, आसमानों पर रखो, किसी भी आसमान पर रख दो, जमीन पर रख दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला कहीं जगह नहीं है। तो अल्लाह ताला उससे एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और उस फरिश्ते के 70,000 पर होते हैं, हर बाजू होते हैं, हर बाजू में 70,000 पर होते हैं, हर पर में 70,000 सर होते हैं, हर सर में 70,000 चेहरे होते हैं, हर चेहरे में 70,000 जबानें होती हैं और हर जबान में 70,000 बोलियों में अलग अलग बारगाह मुस्तफा में दुरूद पढ़ता है। रब इरशाद फरमाता है, इन सारे दुरूदों का जवाब उस बंदे मोमिन के नाम लिख दो जिसने मुस्तफा पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो, अपने नसीबे पर नाज करो। मुल्क यमन का एक आदमी बड़ा ही गरीब था, मुफलिस था, कुल्लास था। हुजूर पर उठते बैठते दुरूद पढ़, सोता तो दुरूद पढ़ के, उठ जागता तो दुरूद पढ़ के। कोई कपड़े का ताजिर था, कपड़ा बेचता था, कोई रेट पूछे तो दुरूद पढ़ के, बताता दुरूद पढ़ के, दिखाता दुरूद पढ़ के, बेचता दुरूद पढ़ के, निकलता दुरूद पढ़ के। एक दिन सोया था गरीब के ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। दिल की दुनिया बदल गई जैसे ही सोया कि रिसालत माब आका, सुबह कायनात के शमशुद्धा आका, शाम कायनात के बदरुद्दुजा आका, रूही फिदा आका, ताजदारे मदीना, सरवरे कल्ब सीना, अनीसे बेकसा जो है 4 सतत मंदा तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया, फला मेरे सामने अपना मुंह कर कि मैं तेरे होठों को बोसा दूंगा। शर्माने लगा और झिझकने लगा, अर्ज करने लगा, आका ये मेरा मुंह इस लायक नहीं कि मदीने के ताजदार आप बोसा दे। कहा आप कमली
वाले आका, और कहा मेरे जैसा आदमी आपके सामने मुंह कैसे करो, मगर मदीने के ताजदार ने दोनों मोढों को पकड़ा, सीने से सीना लगाया, लबों से लबों को मस करके बोसा दिया और मुस्तफा तशरीफ ले गए। सुबह आंख खुली, फजर की नमाज के लिए चला तो हरावाद दरवाजे से आवाज आती थी, वो कपड़ा बेचने वाले, वो तज्जार जरा हमारी बात सुन ले, वो मुफलिस हमारी बात सुन ले, वो गरीब हमारी बात सुन ले, ये खुशबू कहां से लाया और इतनी कीमती खुशबू तुझे कैसे मिल गई? तू तो मुफलिस है, तेरे पास इतनी कीमती खुशबू कहां से आई कि जिस रास्ते से निकलता है रास्ता महक जाता है, गलियां महक रही हैं, पड़ोसी महक रहे हैं, दरवाजे महक रहे हैं, गलियों से खुशबू से बहुत तरोमांबर गलियां हो रही है, ये खुशबू कहां से लेकर आया? तब तो वो कहने लगा, लोगों मेरी गरीबी न देखो, मेरी मुफलिसी न देखो, मेरी मजबूरी न देखो, मुझे तिजारत करता न देखो, कमली वाले का करम हो गया। रात को जब मैं सोया तो मेरे मुस्तफा दुरूद की अदा पसंद आ गई, आका तशरीफ लाए और आका ने चूम लिया कि मैं महकने लगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान आला अल्लाह। हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान शाह फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, धूपे चलते हैं भटकने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अच्छा अल्लाह। ये बताओ, नाते सुनने के ज़्यादा आदी हो आप? हैं नाते सुनने के ज़्यादा आदी हो आप? दो शेर सुना दूं? दो शेर जितने बैठे हैं एक भी नहीं पढ़ सकता मेरी तरह। हाँ में से भी कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पढ़ेगा कैसे? ये अच्छा पढ़ते हैं, मुझसे ऐसा पढ़ना आता ही नहीं, समझ रहे नहीं? जी जी। ये सब अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, कोई पपीए की तरह, कोयल की तरह, बुलबुल की तरह, सुम्बुल की तरह, कौवे की तरह, हमको भी सुन लीजिए। अच्छा हिंदुस्तान से तुम्हें भगाने की लोग बात करते हैं, भागोगे आप? जाओगे? हैं? तीन तरह के बेटे होते हैं, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है, एक कमूत होता है। जी जी जी। सपूत कभी जाता नहीं है, कमूत जाता है। हमें हवा में नहीं उड़ाया जाता, पानी में नहीं बहाया जाता, हम मरने के बाद भी यहीं पर जमीन लेते हैं, ले इसी के सीने में जाना है, यहीं पैदा हुए रहना है। जाओगे आप? अरे वो हमें क्या भेजेंगे? जब गरीब नवाज ने आकर के ऊंटों को बिठाया तो ऊंटों को ना उठा सके, हमें तो कलमा पढ़ा करके बसाया है। वाह वाह वाह। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह, सिर्फ बेशक दो बेशक। दो बंद सुन लो मुझसे। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान। हाजी गुलाम रब्बानी कहेंगे कि मौलाना को नात पढ़नी नहीं आती, या कोई और शायर कहेगा कि नहीं पढ़नी आती। कोई शायर हमें आंखें नहीं दिखा सकता। मैंने लॉकडाउन में अपना चैनल भी चलाया, ये जानते हैं, और लॉकडाउन में 350 कलाम लिखे। जी जी जी। ये तो किसी और का पढ़ रहा हूँ, बस दिमाग में आ गई तो पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान। जी सुभान अल्लाह। अगर आपका हिंदुस्तान है तो बोलो, नहीं है तो फिर तो किनारा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे नहीं? हमें किसी ने मजबूर करके नहीं रोका, हम मसरूरी से रोके। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे आका का हिंदुस्तान। एक शेर सुन लें, मुझे क्योंकि तकरीर के लिए बुलाया है, मैं तकरीर ही करूंगा मगर पढ़ के दिखा देता हूं ताकि इनको भी तसल्ली आ जाए, है नहीं? फजल खुदा और फैज़ नबी से किला शुल्क खाड़ा था, आकर ख्वाजा ने अजमेर पे दीन का झंडा वाह वाह लगाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजल खुदा और फैज़ नबी से किला शुल्क खाड़ा था, आकर ख्वाजा ने अजमेर पे दीन का झंडा गाड़ा था। हिंद की धरती पर जितने भी दीन के दुश्मन रहते थे, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को बचाड़ा था। जिसने भी देखा आपको ख्वाजा ले आया ईमान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का, मेरे आका का हिंदुस्तान, मेरे दाता का हिंदुस्तान। एक बार अब झूम कर दुरूद पढ़ दें। अल्लाह रब्बु मोहम्मद जनाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से पढ़ के सुनाया, आता है दुरूद कि नहीं? इतना बड़ा मदरसा बनाए हो, जामिया शाहिदुल उलूम है ना, तो इतना बड़ा दारुल उलूम बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह लायक मुबारकबाद हैं मुंतज़मीन कमेटी, दारुल उलूम मुशाहिदुल उलूम के तमाम जिम्मेदारान,
और तमाम असातिज़ाए किराम, कारी सद्दाम, मौलाना अकरम वगैरह वगैरह के आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आप लोग हाजिर हैं। कहाँ जा रहे हैं? आप हाजिर हैं। अल्लाह ने वो दिन आपको दिखाया है कि इस दिन को सारे लोग नहीं पहुंचते। कोई पहुंचता है इस दिन को? नहीं पहुंचता। साहिबी सबके पास होती है, मगर ऐसी साहिबी किसी के पास नहीं होती। ऐसी साहिबी किसी के पास नहीं। कोई डॉक्टर बनता है, वक्ती तौर से डॉक्टर होता है, मगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो डॉक्टरी खत्म हो जाती है। इंजीनियर बनता है, वक्ती तौर से इंजीनियर, दुनिया में इंजीनियर रहता है, मगर जब जो है दिमाग खराब हो जाए तो इंजीनियरिंग खत्म। मरने के बाद साहिबी नहीं रहती। जितने साहिब हैं वो दुनिया पर साहिब है, मगर ये साहिबी ऐसी है, अल्लाह उसके रसूल ने ऐसी अता की है। आंख का लंगड़ा है तो साहिब, पैर, आंख का अंधा है तो साहिब, कान का बहरा है तो साहिब, पैर का लंगड़ा है तो साहिब, हाथ से अपाज है तो साहिब, हिंदुस्तान में रहे तो साहिब, कब्रिस्तान में चला जाए तो साहिब। बोले ये साहिबी खत्म होती है क्या? होती है साहिबी खत्म, क्योंकि ये साहिबी किसने दी? दुनियादार ने नहीं। दुनियादार ने ये साहिबी नहीं दी, ये साहिबी परवरदिगार ने दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान की जो आयत खुतबा मसूना के बाद पढ़ी, हुदल लिल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। साहिबो, जब कुरान की बारी आया करे तो बोला करो जी। कुरान का नंबर आया तो करे तो बोला करो, क्योंकि ये कुरान वो अनमोल दौलत है। बीमार को पढ़कर पानी दे दिया जाए तो शिफा मिले, लाइलाज को पढ़कर पानी पिला दिया, दम कर दिया जाए तो इलाज हो जाए। इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। लारैब किताब है ना, इस किताब का जवाब है ना साहिब किताब का जवाब। ये भी लाजवाब है, वो भी लाजवाब। कुरान पर खामोशी मुसलमान तानना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया हमें चैलेंज करने लगी। जब से हमारी चुप्पी लगी, हम खामोश होने लगे, सारी दुनिया हमें चैलेंज करने लगी जी। कभी खबर आती है कि अमेरिका ने कुरान के औराक को जलाया, कभी लंदन के लोगों ने कुरान के औराक को जलाया, कभी खबर आती है कि जापान के लोग कुरान में रद्द बदल करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। हम सारी दुनिया को चैलेंज करते हैं, लोगों तुम कुरान को ना कल मिटा सके ना आज मिटा सकोगे। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुरान कभी मिट नहीं पाया, ना कोई माई का लाल मिटा सकता है। 1500 बरस से बाबाज़ बुलंद सारी दुनिया को चैलेंज करता है कुरान। है कोई माई का लाल कि मेरे जैसा एक हरूफ लाए, एक सूरत लाए, एक शब्द लाए, एक शेर लाए, एक जबर लाए? कोई आज तक लेकर नहीं आया। 1500 बरस से ललकार रहा है कुरान। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कुरान से मुकाबला करे या एक शेर और जबर को मिटा दे। हम चैलेंज करते हैं लोगों, आप कुरान के औराक को जला सकते हो, आप एक कागज को जला सकते हो, या हवा में उड़ा सकते हो, या पानी में बहा सकते हो, मगर हाफिज कुरान के सीरे को आप मिटा नहीं सकते। आप कुरान की रद्दी को जलाने के बाद ये समझते हो कि हम कुरान को मिटा देंगे। कुरान को अबू जहल मिटाने के लिए आया, अबू जहल का वजूद मिट गया। उतबा मिटाने आया, उतबा का वजूद मिट गया। शेबा मिटाने आया, शेबा का वजूद मिट गया। अबैया बिन खलफ मिटाने आया, उसका वजूद मिट गया। कुफ्फार मक्का मिटाने आए, उन सबका वजूद मिट गया। करबला में यजीद मिटाने के लिए आया, इमाम के सर को काट कर नेज़े की अनी पर लगा करके कहने लगा, लोगों मैंने आज कुरान को मिटा दिया। तो इमाम का जो है, इमाम का सर नेज़े की अनी पर कहने लगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं हो? कुरान की अनी पर भी चलने के बाद कुरान सुनाने लगे इमाम, तो कुरान को यजीद न मिटा सका। यजीद, करबला से पहले हजारों यजीद थे, मगर आज एक भी यजीद नहीं है। करबला की जंग के बाद अब जो है, करबला से पहले एक हुसैन तनहा था, आज दुनिया में हजारों हुसैन है। यजीद का नाम मिट गया, हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क्योंकि कुरान को मिटाने के लिए यजीद आया तो यजीद को मिटा दिया गया। अभी बिल्कुल ताजा कुछ दिन पहले एक कुतिया उठी थी, कहां से, बंगाल से, वो हजारों कुरान पर एतराज़ात कर रही थी। आज अल्लाह ने उसका वजूद मिटा दिया। अभी ताजा एक जो है, जो आया था इब्लीस शैतान, जिसे वसीम रिज़वी दुनिया कहती है, कुरान की 26 आयतों को निकालने के लिए कहता था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। लोगों कुरान की आयतें ये कुरान की नहीं है, लोगों
ने घड़कर इसमें मिला दिए, ये कुरान की आयतें हटा दी जाएं। हमने उसी वक्त कह दिया था, और रिजवी कान खोल कर सुन ले, तेरे बाप की औकात नहीं कि तू कुरान मिटा दे। अबू जहल मिटाने आया तो अबू जहल को कुरान ने मिटा डाला, उतबा मिटाने आया तो कुरान ने उतबा को मिटा डाला, उतबा को मिटा डाला, और शेबा मिटाने आया तो कुरान ने शेबा का वजूद खत्म कर दिया। सुन उमय्या बिन खलफ मिटाने आया तो उसका वजूद खत्म कर दिया। कुफ्फारे मक्का मिटाने आए, उनके वजूद खत्म होते चले गए। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले सारी दुनिया में बोलने लगे, हर गांव से, हर बस्ती से, हर करिया से, हर शहर से, हर मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज भी आती है और मेहराब से कुरान की आवाज भी आती है। पीछे से हाथ उठाकर बोलो चचा, जरा मचल करके बोलो। अच्छा, किसी को नारा याद है क्या? कुरान पे भी नारा न लगाओगे तो कब लगाओगे? हमारे इंतकाल पे है किसी को नारा याद? कुरान को मिटाने की पूरी कोशिश की मगर कुरान को ना मिटा सके। 1500 वर्ष से हमने, और आज वो त्यागी जो मिटाने के लिए आया, वो वसीम रिजवी जो मिटाने के लिए आया, 26 आयतों जो ना मिटा सका, आज अल्लाह ने उसके वजूद को खत्म कर दिया। अच्छा खासा रिजवी था, अब तिलक लगाकर घूमता है। पहले तो लोगों ने सीने से लगाया, उसे मंदिरों में ले गए, उससे घंटे बजवाए, उसे गौमूत्र पिलाया, उसको गाय का गोबर खिलाया, सारी चीजें खिलाई, मगर उसके बावजूद फिर वजूद ऐसा मिटा कि आज अपनों ने तो छोड़ा ही, गैरों ने भी छोड़ दिया। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। अंजाम देखो, कुरान को जो मिटाने आता है वही मिट जाता है और उसका वजूद खत्म कर दिया जाता है। हम चैलेंज करते हैं, हम एक चादर बिछाते हैं, ऋग्वेद के मानने वालों, ऋग्वेद को इस चादर में रखो। ओमवेद के मानने वालों, ओमवेद को इस चादर में रखो। अशरवेद के मानने वालों, अशरवेद को इस चादर में रखो। गीता के मानने वालों, इस गीता को इस चादर में रखो। ऋग्वेद, ओमवेद, अशरवेद के मानने वालों, सारे इस चादर में रखो। हम भी कुरान को चादर में रखते हैं और पोटली बांधकर समंदर में फेंक देते और ऐलान कर देते, अब 40 साल तक न कोई ऋग्वेद छपेगा, न ओमवेद छपेगा, न अशरवेद छपेगा, न गीता छपेगी, न रामायण छपेगा, न कोई धार्मिक किताब छपेगी, न कुरान मुकद्दस छपेगा। 40 साल के बाद हर कौम को आवाज लगाएंगे, ऋग्वेद के मानने वालों ऋग्वेद लेकर आओ, अशरवेद के मानने वालों अशरवेद लेकर आओ, ओमवेद के मानने वालों ओमवेद लेकर आओ, गीता के मानने वालों गीता लेकर आओ, कुरान के मानने वालों कुरान लेकर आओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, न ऋग्वेद आएगा, न अशरवेद आएगा, न ओमवेद आएगा, न गीता आएगी, न रामायण आएगी, मगर 40 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल के उम्मती को, छोटे से 17 या 16 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे को जब आवाज लगाओगे तो मेहराब में खड़े होकर कहेगा, अर्रहमान अल्लमल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी किताब को आवाज लगाओगे कोई किताब आती हुई नजर नहीं आएगी मगर कुरान बोलता हुआ नजर आएगा। ए लोगो, और आंख मिटा सकते हो, ए लोगो किताब की जिल्द मिटा सकते हो, ए लोगो किताब को दरिया में डाल सकते हो, ए लोगो कुरान को छुपा सकते हो, मगर साहिब कुरान ने बच्चों के सीने में ऐसा कुरान उतारा, अगर ये पहाड़ पर कुरान उतरता, पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाता। दरख्त की ताकत नहीं कि इस कुरान को समा लेता। आदम के सीने पर उतरता, न जाने क्या होता। जकरिया भी इसको समा न सके, लूत भी इसको ले न सके, या भी इसको ले न सके, अय्यूब भी इसको ले न सके, मगर बारे अब्दुल्ला के बेटे दाई हलीमा के झूले में झूलने वाले मुस्तफा, तेरा सीना, तेरे सीने की अजमतों को कुर्बान। तो कुरान जब जब आता गया, कुरान सीने पर उतरता गया, नाजिल मुस्तफा के सीने पर होता गया। इसीलिए कुछ कुरान मदनी है, कुछ मक्की है, और ये हर एक किताब के लिए एक मकाम हासिल था। अब कोई तूर पर मूसा आएंगे तो उनको किताब दी जाएगी, अब कोई जो है दाऊद कहीं आएंगे तो उनको किताब दी जाएगी, अब ज़बूर के मानने वाले आएंगे तो उनको किताब दी जाएगी। किताब कहीं नहीं जाती, लेना है तो कोई दूर पर आना पड़ेगा, मगर अपने कुरान पर और साहिब कुरान की अजमतों पर कुर्बान जाओ। नबी मक्के में थे तो कुरान मक्के में, नबी गारे हिरा में रहे तो कुरान गारे हिरा में, नबी जंगल में रहे तो कुरान जंगल में, नबी खंदक में रहे तो जो कुरान खंदक में, नबी खैबर में रहे तो कुरान खैबर में, नबी जिस मकाम पर जाते रहे कुरान वही जाता रहा। नबी मक्के में गए तो कुरान मक्के में, नबी मक्के से हिजरत करके मदीने में आए तो कुरान मदीने में। इसीलिए कुछ सूरतें मक्की है, कुछ सूरतें मदनी है। ये हुजूर का एजाज है और हुजूर के जलवे और मौजिजा के नबी मक्के में रहे तो कुरान मक्के में जिब्रील लेकर आए, हलीमा के घर में रहे तो कुरान हलीमा के घर में लेकर जिब्रील, आमीना के घर में रहे तो आमीना के घर में लेकर जिब्रील हाजिर। अगर सफा मरवा पर रहे तो कुरान को लेकर जिब्रील सफा मरवा पर, अगर मीना में रहे तो जिब्रील मीना में लेकर आए, अगर मुजदलिफा में रहे तो जिब्रील मुजदलिफा में लेकर आए, अगर जो है कोहे तूर की पहाड़ी की तरफ जाए तो मुस्तफा तो कुरान लेकर जिब्रील वहां पहुंच जाए। अगर मक्के में या जो जबल सौर पर या जो है जबल सौर पर जाए तो वहां कुरान लेकर जाए। यह कुरान का एजाज है
सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया को तुम्हारे ये मस्जिद बना दिया। हर एक नबी की उम्मत का ये एजाज रहा कि उस मकाम पर जाओ तो नमाज पढ़ो, उस मकाम पर जाओ तो हम कलामी हो, उस मकाम पर जाओ तो अल्लाह का कलाम मिले। मगर अपने नसीबों पर नाज करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितनी आसानी कर दी। तुम इस गांव में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम दुरेटा में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम संभल में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम अमरोहा में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम मुरादाबाद में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम मदीने में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम मक्के में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम शिमाल में रहो तो कुरान पढ़ो, तुम जुनूब में रहो तो कुरान पढ़ो। ये अल्लाह ने एजाज तुम्हें दिया, ये एजाज किसी को नहीं। और सारी दुनिया की जमीन को उम्मत मुस्तफा के लिए मस्जिद बना दिया। जहां अज़ान हो वहीं अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो और कहीं भी नमाज अदा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये साहिब कुरान का मामला है। कुरान की अजमतों पर कुर्बान जाओ। और ये सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ने वालों के लिए है। सारी साहिबियां खत्म होती हैं, मगर ये साहिबी खत्म नहीं होती। कब्रिस्तान में रहे तो हाफिज, कब्रिस्तान के बाहर रहे तो हाफिज, हिंदुस्तान में रहे तो हाफिज, हिंदुस्तान के बाहर जाए तो हाफिज, आंख का अंधा हो तो हाफिज, दोनों आंखें सलामत तो हाफिज, एक हाथ कटे तो हाफिज, दोनों कट जाए तो हाफिज, दोनों मौजूद रहे तो हाफिज। ये जा रहे हाफिज मैदान महशर में मुस्तफा प्यारे की शफाअत के बाद, जब औलिया, अंबिया, अतकिया सारे शफाअत करेंगे तो एक ऐलान होगा, ओ हाफिज कुरान हो, अब तुम्हें शहीद शफाअत का ऐलान किया जाता है और आम किया जाता है। तुम जिसको चाहो हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इनको ये भी मिलेगा। और हाफिज कुरान के बाप की मर्तबे देखो। एक ग्रुप कयामत के मैदान में ऐसा एक गिरोह आएगा जिसके सरों पर जो है ताजे जर्री होंगे और चेहरे नूरानी होंगे, हसीनो जमील चेहरे वाले होंगे। लोग पंजों के बल खड़े होंगे और खड़े होने के बाद उचक उचक कर देखेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे, ये नबियों का ग्रुप है, आवाज आएगी नहीं। ये सालिहीन का ग्रुप है, आवाज आएगी नहीं। ये सिद्दीकीन का ग्रुप है, आवाज आएगी नहीं। ये ताबईन का ग्रुप है, आवाज आएगी नहीं। ये तबे ताबईन का ग्रुप है, आवाज आएगी नहीं। फिर ये कौन है, आवाज आएगी। तुम नहीं जानते, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के दीन की बका के लिए अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। बेशक अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। और ये हाफिज के ही जलवे हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि लोग अपने बच्चों के साथ दोहरा सलूक करते हैं। ज़हीन हो तो मास्टर बनाओ, डिप्टी बनाओ, कलेक्टर बनाओ, जो है लेफ्टिनेंट बनाओ, टर वाला बनाओ, चाहे टमाटर ही क्यों ना बने, बनाओ टर वाला। अच्छा बच्चा है, ज़हीन है, तो उसे मिनिस्टर बना दो, डिप्टी बना दो, कलेक्टर बना दो। अब गुट्ठल है, दिमाग जिसको नहीं है, उसे मस्जिद में भेज दो, कम से कम हाफिजी बनेगा। गांव की एक मस्जिद पर हमारा कब्जा तो होगा। समझ रहे नहीं? अब कब्जा नहीं होगा तो इमाम को परेशान तो करेगा। रमजान में हाफिज कुरान के पीछे झूठे सच्चे मुतशाबे तो देगा, हाफिजी बना लो। दौरे सलूक करते हैं, मिनिस्टर को भेजेगा तो स्कूल जाएगा बच्चा, तो देखो दोनों के जाने का अंदाज देखो और तरीका देखो। एक जाता है तो उसकी पीठ के पीछे बसता, और एक जाता है तो सीने से कलेजे से लगा कर रखता है। एक पीठ के बच्चे पीछे तमाम 1.5 किलो का बच्चा 2.5 किलो का बस्ता लगाकर ऐलान करता है, लोगों मैं सजा बना जरूर हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कंघी जरूर की है, मेरे बालों में तेल जरूर डाला, मुझे अच्छा ड्रेस जरूर पहनाया, मुझे जूता जरूर पहनाया, मेरे मुंह को जरूर धो दिया, मुझे साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनाए, मुझे गाड़ी लेने जरूर आई। मगर जो मैं सीखने जा रहा हूँ ये पीठ के पीछे रखने के काबिल है, पीठ के पीछे ही रहने के काबिल है। और एक हाफिज कुरान बनने चला, एक हाफिज कुरान बनने चला, अल्लाह अकबर कबीरा। देखो हाफिज कुरान बनने चला, मुंह धुला नहीं है, नाक टपकती जा रही है, या बाल कड़े नहीं है, या सर में तेल नहीं है, या पैर में चप्पल टूटी हुई है, सीने से कुरान लगा करके लोगों को आवाज लगाता है, लोगों मेरे कपड़ों को ना देखो बल्कि मेरे सीने से जो लगा है उसको देखो। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भैया पीछे से आई लव यू तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। सच्चा पीछे से मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। सुन लो एक हदीस पाक सुनो, अपनी ज़बानें बंद कर बैठे हो तो सुन लो। हुजूर ने फरमाया खाक आलूदा हो जाए उसकी नाक जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। अब हदीस मुबारक सुनो, सखियो करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, इंसानों से करीब, मगर जहन्नम के दूर है। आगे इरशाद फरमाया बखीलुम बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास
करीबुम मिनन्नार, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, इंसानों से दूर, मगर जहन्नम के करीब है। आगे इरशाद फरमाते हैं बखील अगरचे दरिया व खुश्की का आबिद व जाहिद बन जाए मगर जन्नती नहीं हो सकता। बुखालत छोड़ो, लबों को खोलो और हुजूर के नाम पर तलब कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। खैरियत से है ना? खैरियत से है? अभी दोनों के दोनों जा रहे हैं। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो, अगर जो है मास्टर जी जो बनने को चला, टमाटर जी जो बनने को चला, डिप्टी जी जो बनने को चला, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो अपनी शफाअत तो पहले करा ले, तो तुम्हारी क्या कराएगा? और अगर किसी ने खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का हाफिज कुरान का एक्सीडेंट हो जाए तो वो माँ बाप को भी बख्शवाएगा, तुम्हें भी बख्शवाएगा। दोनों हाफिज बने, एक हाफिज बना, एक मास्टर बना, एक बंबई पहुंचा, दूसरा भी बंबई पहुंचा, एक इमामत करे और एक डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद बंबई में जाकर नौकरी करे। अब जरा तवज्जो से मेरी बात को सुन लो। एक अचानक खबर पहुंच जाती है किसके पास? मास्टर जी के पास। वो मास्टर जी, वो डिप्टी जी, वो कलेक्टर जी, वो लेफ्टिनेंट जी, वो टमाटर जी, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब जल्दी से पैंट पहना, टी शर्ट पहना, टाई लगाई और चल दिया और अपने बाप के ऊपर कुछ ना बोला, कुछ ना पढ़ता चला, कुछ ना कहता चला। जनाजे के करीब आया, देखा कि उस वक्त से बाप कम नसीब पड़ा हुआ है। जब जो है गुस्ल का वक्त आया तो लोगों ने पूछा इसका बेटा कहाँ है, इसके बेटे को बुलाया जाए, अपने बाप को गुस्ल देगा। तो दूर से उसे खुद ही गुस्ल करना नहीं आता, कहता है दिलाया जाए दिलाया जाए। अब कोई बूढ़ा सीधा दे या उल्टा, उल्टा दे या सीधा, जैसा दिल चाहे वैसा गुस्ल दे दिया। फिर कफन पहनाना का वक्त आया तो आवाज लगाई इसका बेटा कहाँ है, अपने बाप को कफन पहनाए। तो मास्टर जी बोले थे पहना दिया जाए, पहना दिया जाए। नमाज जनाजा का वक्त आया तो आवाज लगाई कहाँ है इस बाप का बेटा जो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाया है। जब लोगों ने सबों पर नजर की तो मास्टर जी दूर पतलून पहने खड़े, आती नहीं है, कभी इन्होंने पढ़ी नहीं तो उनको आएगी कि अब्बा की क्या पढ़ाएंगे। तो कहते हैं पढ़ाई जाए पढ़ाई जाए, शर्त यह है कि बेटा हाफिज कुरान है तो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाए, भाई है तो भाई पढ़ाए, कबीले का है तो वो पढ़ाए, जब कोई नहीं है तो मस्जिद का हाफिज जी है नहीं। उसके बाद में नमाज जनाजा भी दूसरे ने पढ़ा दी। उसके बाद में आगे चले, कब्र में उतारने का वक्त आया तो फिर आवाज लगाई है कोई बेटा ऐसा जो बाप को कब्र में उतारे। तो कहा उतारा जाए उतारा जाए। फातिहा का वक्त आया तो कहना हाफिज साहब चलो तो जरा मेरे बाप की फातिहा। मगर अचानक हाफिज कुरान के बाप का इंतकाल हुआ। बंबई में खबर पहुंची कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया। जैसे ही फोन सुना तो कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चल कर बोलो। और वहां से बंबई से चला तो बंबई से दिल्ली तक आने के लिए 18 घंटा चाहिए या 22 घंटा चाहिए या 24 घंटा चाहिए। कुरान पढ़ना शुरू किया। एक हाफिज कुरान 15 मिनट में अच्छे तरीके से पारा पढ़ देता है, तो दूसरा 15 मिनट हुआ, फिर दूसरा पढ़ा। बंबई से दिल्ली तक आते आते कई कुरान पढ़ डाले। अभी तो बाप का चेहरा भी नहीं देखा कि गांव में आने से पहले हाथ उठा लिए बारेला परवरदिगार आलम, मेरे बाप ने दौरा सुलूक जरूर किया था, मैंने कुरान की तिलावत की थी, मैंने कुरान मुकद्दस को पढ़ा था। ए मेरे मौला, इस कुरान का सवाब मुस्तफा जान रहमत के बाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद अबरार सुल्तान बरकाती, हजरत सैयद अबरार सुल्तान बरकाती, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, इधर से बैठ जाइए, तशरीफ रखें। आफत हो गई यार, थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखें। औलाद रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहजादा गौसे आजम हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार सुल्तान साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और थोड़ी देर मुझे और समात कर लीजिए। खैरियत से हैं? हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान ने हाथ उठाकर के बख्शना शुरू कर दिया। अभी तो बाप का चेहरा भी नहीं देखा कि कई कुरान पढ़ के अकाउंट में डाल दिए, बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद मौला मेरा बाप कब्र में पहुंचे तो इस कुरान की बरकत से बख्श देना।
सुभान अल्लाह। नमाज बाप के करीब आया, अपने अब्बा का चेहरा देखा, गुस्ल देने का वक्त आया तो लोग आगे बढ़े तो कहने लगा खबरदार खबरदार, मेरे बाप ने दोहरा सलूक तो जरूर किया था, मुझे हाफिज़े कुरान बनाया, अब किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरे बाप को गुस्ल दे, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, अल्लाह के इज्जत की कसम अपने बाप को मैं अपने हाथ से गुस्ल दूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अच्छे से गुस्ल दिया, फिर कफन पहनाया, माथे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, सीने पे कलमा शरीफ लिखा, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज जनाजा का वक्त आया, अब नमाज जनाजा का वक्त आया तो फिर एक खतीब आगे बढ़े और कहने लगे कहाँ है वो बेटा, इजाजत दे दे के उसके बाप की नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। तब कहने लगा खबरदार खबरदार, पीछे हटो, आगे न बढ़ना, मेरा अभी इस बाप खुशनसीब बाप का बेटा मौजूद है कि अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेता है और उसके बाद में कहता है अल्लाह मग़फ़िर ले हय्यना, ए मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, व मय्यितना, इस मय्यत की मग़फ़िरत फरमा, शाहिदना जो लोग मौजूद हैं, व गायबिना और जो मौजूद नहीं है, सगीरना छोटों की, कबीरना बड़ों की। दुआ कर रहा था कि रब की आवाज आई, ओ हाफिज़े कुरान अभी नमाज जनाजा खत्म ना होगी कि तेरे बाप को जन्नत अता कर दी जाएगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर कब्र में उतारने का वक्त आया तो अपने बाप को अच्छे इज्जत के साथ वही बेटा उतारता है और उसके बाद में अपने बाप को उतारने के बाद अब सुबह शाम तक का ही कुरान पढ़ देता है। फातिहा का वक्त आया तो किसी की खुशामद की जरूरत नहीं है, खुद ही कुरान पढ़ता है, रोज कुरान की तिलावत करता है और अपने बाप के नाम जो है नाम बख्श देता है। ओ लोगों, दुनिया के सिक्कों में ना पड़ो और मौलवियों को मजबूर ना समझो, ये मत समझा करो कि मौलवी खाएगा कैसे, मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से। ये सिलसिला मुस्तफा है, ये मुस्तफा भी है लोग, ये सारे मुस्तफा के सिलसिले को सवाल कर बैठे। मुस्तफा की मीरास वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। एक अमीर ऐसा कपड़ा नहीं पहनता जैसे मुस्तफा के गुलाम पहने, एक मालदार ऐसा इतर नहीं लगा सकता जैसा मुस्तफा के गुलाम लगाते हैं। ये मुस्तफा की मिल्कियत पर बैठने वाले, इन्हें हकीर न समझो। और मामला भी कुछ उल्टा ही है, पढ़ाते तो कहते हैं खाता है, खाएगा कहां से, और जब पढ़कर हाफिज बन जाए तो कहते हैं खाता बहुत है। पढ़ाने का नंबर आए तो कहेंगे खाएगा कहां से, और पढ़कर क्या हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए तो कहते हैं खाएगा कहां से। तुम क्या खिलाओगे? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, मचल कर बोलो यार। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान की अजमतों को कौन समझेगा, कौन समझेगा? ओ एक वक्त का पानी पिलाने वालों, सुन लो मुस्तफा जान रहमत की हदीस मुबारक। अगर हाफिज़े कुरान मदरसे का तालिबे इल्म, मदरसे में तालीम हासिल करने वाला, अलिफ बाता पढ़ने वाला, कायदा सिपारा गले से लगाकर जाने वाला, गोया के अभी सही से चलना नहीं जानता। मुस्तफा प्यारे फरमाते अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन के लिए अज़ाब मौकूफ कर दिया जाता है। ऐसे ही समझते हो इनको? फरिश्ते इनके पैरों के नीचे, इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। और वक्त पर खाना खिलाने वालों, मैं जानता हूं कि आप गांव में घर जो है मदरसे जो चलते हैं उन्हें घरों में खाने का इंतजाम किया जाता है। अपने नसीबे पर नाज करो और अपने मुकद्दर पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया तो किसका, तालिबे इल्म को खाना खिलाने का, जो हदीस मुस्तफा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करता है या कुरान को सीने में बसाता है, उसको तुम सिखा रहे हो, तुम उसको खिला रहे हो। वो दाना खाकर या तेरे दरवाजे का पानी पीकर जितने लफ्जों को याद करता है, हर लफ्ज जब तक वो पढ़ता रहेगा और उसके शागिर्द पढ़ते रहेंगे, तेरे नामे आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। सुभान अल्लाह। कुरान कोई मामूली चीज है, ये कुरान वो है, ये कुरान वो है कि किसी की रूह जल्दी ना निकले तो यासीन शरीफ पढ़वा दी जाए जी, तो आसानी हो जाती है। बीमार को अगर दम करके दे दिया जाए, बीमार को पिला दिया जाए तो शिफा मिल जाती है। ये कुरान वो है कि अगर कहीं आग लग जाए और उसकी तरफ रुक करके एक सूरत कुरान की पढ़ दी जाए, बद्दुहा अगर 11 मरतबा पढ़ दी जाए तो कितनी भी सख्त आग लगी हो बुझ जाती है। तुम कुरान को समझते क्या हो? तुमने कुरान को समझ कर क्या रखा है? जितनी दुनिया की किताबें, सारी दुनिया जितनी किताबों को पढ़ती है पूरी जिंदगी में पढ़ेगी, कुरान तन्हा एक दिन में इतना पढ़ा जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। कुरान तन्हा इतना एक दिन में पढ़ा जाता है। बड़े मुकद्दर के सिकंदर और बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो हाफिज़े कुरान को खाना
आते तुम्हारे पड़ोस में। मैं अपने मन की एक बात कह दूं, मैंने सुना था इस गांव में 12 बजे के बाद जलसा नहीं होता या 1 बजे इख्तिताम हो जाता है? मगर अब टाइम काफी हो गया है। मेरी हसरत और मेरी तमन्ना यह है कि तुम्हारे बच्चे, अगर है तुम्हारे पास बच्चे हैं तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ जी। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ और हदीस मुस्तफा सुनाओ और तुम खुद भी पढ़ो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। उतलिबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। लोग कहते हैं कि वो अब हमारी पढ़ने की उम्र ही नहीं है, हम तो बूढ़े हो गए। कौन कहता है कि उम्र नहीं है? अगर पढ़ते पढ़ते किसी का इंतकाल हो जाए, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला 2 फरिश्ते कब्र में मुकर्रर कर देता है, बोले जब तक ये पढ़े इसे पढ़ाओ और इससे कोई सवाल जवाब नहीं। इससे कोई खबर में पूछे जाते ना सवाल, वो भी खत्म। बोले नहीं अभी नहीं, अभी ये तालिबे इल्म है। तो चलकर बोलो सुभान अल्लाह। जब तक ये पढ़े पढ़ाओ 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र के बाद भी अगर कोई पढ़ना शुरू करे वो भी तालिबे इल्म है। तो पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी उम्र निकल गई, माद से लेकर आद लाहद तक पढ़ो, पालने से लेकर कब्र में जाने तक पढ़ो। कौन कहता है कि उम्र निकल गई? खूब पढ़ो और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। और ऐसा हाफिज कुरान कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी भी महफिल में जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं नौकरी के लिए, ये दहरिये ना बन सके। एक बात और सुन लो, उसके बाद आखिर में एक नुस्खा आपको दूंगा, मेरी बात अच्छी लगे तो कह देना। एक गांव के अंदर एक दहरिया आ गया, दहरिया आ गया और कहने लगा लोगों तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हो, ये कलमा पढ़ना छोड़ दो। लोगों ने कहा हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। तो बोले मेरे 3 सवालों के जवाब है, या तो जवाब दे दो या तो कलमा पढ़ना छोड़ो। तारीख मुकर्रर कर दी गई, स्टेज लगा दिया गया, बूढ़े जवान बच्चे औरतें सब हाजिर, दहरिया भी हाजिर। एक स्टेज लगाया, स्टेज पर कुर्सी और कुर्सी पर दहरिया। बोलो 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 बोलो। दहरिया का सवाल यह है कि अल्लाह है तो क्या कर रहा है? अल्लाह है तो क्या कर रहा है? जल्दी से मेरी बात सुन लो, आखिरी बात है। अल्लाह है तो क्या कर रहा है? दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह का मुंह किधर है? और तीसरा सवाल यह है कि अल्लाह से पहले क्या था? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? अल्लाह से पहले क्या था? बस्ती के लोग परेशान है, स्टेज लगा दिया गया, सुबह से शाम हो गई, बूढ़े जवान सारे परेशान है, पूरी बस्ती के लोग परेशान है, दहरिये के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। इतने में अचानक एक मदरसे की छुट्टी हो गई और उर्दू में नबवी सीखने वाले बच्चे उधर से निकल कर जा रहे थे। आप जानते हैं बच्चों की आदत होती है, जहां भीड़ देखी वहीं खड़े हो गए। जी जी वाह 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 वाह। जहां भीड़ देखी वहीं खड़े हो गए। एक बच्चा आगे बढ़ा, बोला चच्चा ये भीड़ कैसी है? मचल कर बोलो ये भीड़ कैसी है? तो उनका हट, सुबह से परेशान है, बूढ़े जवान सब परेशान है, भीड़ कैसी है? क्या बताएं कि तुझे कैसी भीड़ है? तू कुछ नहीं कर सकता। मगर ये मानता कैसे? बच्चों की आदत होती है हट जाना। थोड़ा और आगे बढ़ा, दूसरे से कहा चच्चा भीड़ कैसी है? उसने भी भगाया। तीसरे से कहा तो थोड़ा समझदार था, कहने लगा बेटा क्या बताएं, ये जो सामने भीड़ जो लग रही है ये भीड़ ऐसी है कि एक दहरिया। वो कहना वो कौन है? स्टेज पे बोले ये दहरिया है, आग का पुजारी है, ये अल्लाह को नहीं मानता। इसके 3 सवाल, ये कहता है मेरे तीनों सवालों के जवाब दो वरना तो मेरे जैसे हो जाओ। अगर हमने जवाब दे दिए तो ये कलमा पढ़कर नबी का मुसलमान हो जाएगा, और अगर हमने जवाब न दिए तो इसके जैसा हमें बनना पड़ेगा। बच्चा बोला चच्चा मुझे लेकर चलो, मैं जवाब दूंगा। चलकर बोलो, दिल हाथ उठाकर पीछे से बोलो सुभान अल्लाह। अब उसने पड़ोसी से कहा बच्चा क्या कहता है? उसने कहा अगर कहता है तो ले चलो, जवाब दे दिया तो वाह वाह, और अगर जवाब ना दिया तो कह देंगे बच्चा ही तो है। ले गए बच्चे को चीरते पारते दहरिया के करीब। जैसे ही स्टेज के करीब बच्चा पहुंचा तो दहरिया बोला ए क्या कर रहे हो ये? क्या तुम्हारी बस्ती में कोई बूढ़ा जवान नहीं रहा कि मेरे सवालों का जवाब देता? तो बच्चे ने कहा खबरदार, चुप, आवाज को बंद कर, अभी तेरे जवाब ही सवाल ही बचखाने, इसलिए मेरी बस्ती का एक बच्चा आ गया। अगर बूढ़ों और जवानों जैसे जवाब सवाल होते तो मेरी बस्ती के किसी बूढ़े जवान ने जवाब दे दिया होता। बोले बचकाने सवाल है कि हाँ अभी तुझे सवाल करने ही नहीं आते? तो बोले नहीं आते तो तू सिखा दे। तो बोला तो सुन सिखा दूं मैं? बोले हाँ सिखा दे। तो बोले सिखाने वाला कुर्सी पर होता, जरा कुर्सी से नीचे उतर। दहरिये को कुर्सी से नीचे उतारा, खुद कूद करके कुर्सी पे बैठा। बोले अब सवाल कर। तो उसने कहा बता अल्लाह है तो क्या कर रहा है? बोले बेवकूफ तो नहीं है कहीं? अल्लाह है तो क्या कर रहा है पूछता है? अल्लाह कर
भी रहा है, करके दिखा भी रहा है। तू जैसे मरदूद को इज्जत की कुर्सी से उतार कर नीचे बिठा रहा है और मेरे जैसे बच्चे को इज्जत की कुर्सी पर बिठाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ये कर रहा है, अल्लाह ये कर रहा है। दैरिये का मुंह लटक गया और सारे बूढ़े जवान जो एकदम चौड़े हो गए, एक सवाल का जवाब क्या दिया कि सारे के सारे कहने लगे तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह। तो कहा दूसरा सवाल कर, दूसरा क्या है? बोले दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह का मुंह किधर है? तो उसने कहा अच्छा मोमबत्ती लाओ। कहने लगा मोमबत्ती की क्या जरूरत है? बोले बेवकूफ है तू, मोमबत्ती की तो जरूरत है। मोमबत्ती लाई गई, शमा लाई गई, शमा जलाई गई। अब कहने लगा दारिये से सवाल करो। तो कहने लगा बताओ अल्लाह का मुंह किधर है? बच्चे ने कहा जरा ये बता इस मोम की बत्ती का मुंह किधर है? वाह 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 वाह। हाथ उठाकर चच्चा बोलो ना, थोड़ी देर मेहमान नवाजी कर दो। बोलो खुद को सुभान अल्लाह। इस मोम की बत्ती का मुंह किधर है? दहरिया कहने लगा बच्चे नादान, अरे ओ नादान ये तो नूर है। तो फिर बच्चे ने तड़प कर कहा बेवकूफ ये इंसान की बनाई हुई बत्ती अगर नूर है तो मेरा रब नूरुन अला नूर, वाह वाह वाह। मेरा रब नूरुन अला नूर। जब इसका मुंह सब तरफ है तो मेरे रब का मुंह भी सब तरफ है, सब तरफ है। दहरिया खामोश। ये और आगे बढ़े तो कहा तीसरा सवाल क्या है? बोले बताओ अल्लाह से पहले क्या था? बच्चे ने कहा अच्छा तुझे गिनती आती है? दहरिया जोश में आकर नाराज होकर बोला तू बड़ा नादान है। बोले नादान मैं नहीं, नादान तू है। तुझे गिनती आती है? बोले हाँ मुझे गिनती नहीं आती। तो बोले गिन। कहने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे ने कहा ठहर जा, बस ठहर गया। 10 से पहले 9 9 से पहले 8 8 से पहले 7 7 से पहले 6 6 से पहले 5 5 से पहले 4 4 से पहले 3 3 से पहले 2 2 से पहले 1 और 1 से पहले। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हवा में लहराकर बोलो 1 से पहले। बोले 1 से पहले कुछ नहीं। तो बच्चा कहने लगा जब 1 से पहले कुछ नहीं तो मेरे रब से भी पहले, वाह वाह वाह। मेरे रब से भी पहले कुछ नहीं। और सुन्नी जन्नती बाबई के कई और मुसलमानों, संबल क्षेत्र के कई और मुसलमानों, ओ भोले भालो सुन्नियों, जब कुरान पढ़ोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर जबान कुरान में है। इसलिए खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और जिसके पास बच्चे नहीं है मैं उन्हें एक मशवरा देता हूं, मेरे मशवरे को कबूल कर लो। मेरे दिल की तमन्ना ये मदरसा देखा तो तबीयत बाग बाग, अपनी जात के लिए तो कमाते ही हो और काम करते ही हो। आओ हम मिलकर के कुछ दीन का काम करे लेते हैं। सुभान अल्लाह। मिलकर के कुछ दीन का काम, कुछ दीन का काम। ये जो कर रहे हो ना यहाँ, कयामत में एक नेकी तुम्हें कोई नहीं देगा। एक आदमी की 99 नेकियां होंगी, एक कम और 100 पर छुटकारा। रब कहेगा 99 है, एक कम है, और तेरे जितने रिश्तेदार हैं सब पर एक एक नेकी जाकर के ले ले। ये खुश होगा, बोले मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा दादा, ले लूंगा। ये खुश होकर के सबसे पहले बेटे के पास पहुंचा, बेटा तेरी एक नेकी है, मुझे दे दे, तू तो नहीं बख्शा जाएगा, कम से कम मेरी पूरी हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। जी जी। कौन? मैं तेरा बेटा नहीं, चल तू अपनी दे देना। फिर बीवी के पास, मेरी शरीक हयात, लाली पाउडर क्रीम जितनी दी सब तुमको लपटवा दी, चमचियों से तुम्हारी क्रीम छुड़ाई जाती थी। एक नेकी है, दे दो। कहती है तू मेरा शौहर नहीं, भाग निकल यहां से, गेट आउट। एक एक करके सारे रिश्तेदारों के पास जाएगा, कोई नेकी न देगा, मुंह लटका करके वापस आएगा, कहेगा मौला कि तुझे नेकी ना मिली। बोले नहीं, बोले वो ये वही लोग हैं जिनके लिए तूने नमाजें कज़ा करी थी, ये वही लोग हैं जिनके लिए रोजे रोज छोड़े थे, ये वही लोग हैं जिनके लिए भाइयों के हक दबाए थे, ये वही लोग हैं जिनके लिए माँ बापों से दूर हुआ था, ये वही लोग हैं जिनके लिए रात बिरात काम करता था, ये वही लोग हैं जिनके लिए लोगों के माल हड़प किए थे, आज तुझे किसी ने नेकी ना दी। ये सब धोखा दे देंगे। तो ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया धोखा देगी तो मोहम्मद अरबी के गुलाम काम आएंगे। वाह वाह वाह। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया धोखा देगी तो मोहम्मद अरबी के गुलाम आएंगे। अगर किसी हाफिज़े कुरान को एक गिलास पानी पिलाया होगा तो पहचान कर कहोगे
हमने एक गिलास पानी पिलाया था और वो उसकी तरफ मुखातब होगा, रब कहेगा तू जिसको चाह जन्नत में ले जा। तो जिनके पास बच्चे नहीं है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक एक बच्चा गोद ले लें। और गोद लेने का तरीका ये है कि अब जो हाफिज कुरान 4 बच्चे बने, इसमें तुमने इमदाद की या ना की, तुमने इसमें खिलाया पिलाया या ना खिलाया पिलाया, एक एक बच्चा गोद ले लो। 10,000 रुपए एक बच्चे की कीमत है। 10,000 रुपए, वैसे तो करोड़ों रुपए तुम्हारे बस की नहीं है लेना, एक लफ्ज की तुम बोली नहीं पूरी कर सकते। 10,000 रुपए एक बच्चे की कीमत है। आप ये कहो मौलाना इस मजमे में उठकर सैयद साहब के हाथ में ला करके पैसे दो और गवाह बना करके कहो एक बच्चे को मैं गोद लेता हूं, हम दुआ करेंगे कयामत में इंशाअल्लाह वो बच्चा तुम्हारे काम आएगा। है कोई ऐसा जो उठ करके कहे मौलाना हम एक बच्चे को गोद लेते हैं, एक बच्चे को हम गोद लेते हैं, मदरसे की इमदाद करते हैं, इस तरीके से कुछ देकर के इमदाद करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम के शेरों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस्लाम के लिए तो लोगों ने अपनी गर्दनें कटा दी। करबला में हुसैन ने पूरा कबीला अपना कुर्बान कर दिया। तुम्हें जानों के लिए नहीं बुलाया जाता है। जिनके लिए कमा करके तुम अंबार लगा रहे हो ना, ये तुम्हें बचा नहीं सकते। अपनी आखिरत के लिए, मजहब इस्लाम के लिए, दीन का काम करने के लिए, मुस्तफा को मुंह दिखाने के लिए कोई भाई मेरा खड़ा होकर के 11 लोग ऐसे खड़े हो जाएं जो ये कह दे मौलाना हम जामिया मुशाहिदुल उलूम को जो है शाहिदुल उलूम को 11,000 रुपए देते हैं, आप बच्चे को गोद ले लो। अगर गोद बच्चे को नहीं लेते तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्र में बरकत के लिए ले लो, दे दो। जिनके माँ बाप मौजूद नहीं है तो वो अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दे दो। बस कोई ऐसा खड़े होकर के 11 आदमी इस गिनती को पूरी कर दें। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना उलमा को गवाह बना करके कह दो। क्या इतने बड़े गांव में एक आदमी ऐसा नहीं है कि 11,000 रुपए दे दे? कोई ऐसा नहीं है कि खड़े होकर कह दे इस्लाम के लिए हम ये काम करेंगे मौलाना। अगर तुम्हारे पास, मैं समझता हूं कि जेब में पैसा नहीं होता, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम यहां ऐलान करा दो, नंबर मौलाना को लिखा दो, नाम बता दो, अभी दो ना दो, सुबह दे देना, अभी दोगे। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ जल्दी, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। देखो मुसव्विर भाई ने ऐलान किया मौलाना 11,000 रुपए हम देंगे। अल्लाह ताला मुसव्विर भाई के कारोबार में बरकतें अता करे। सैयद साहब के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमा करते जाओ, इधर इधर मौल साहब इधर हैं, लिखते जाओ नाम। एक डायरी लाओ जल्दी से, पेन भी लाओ। आज जिसके पास जो है वो सब देकर जाएंगे यहाँ। और जो औरतें बैठी हैं ना, ये भी किसी से कम नहीं है। इस्लाम में हिस्सा लेने के लिए अपनी कब्र में जाना है जनाब, इनके पास अपना माल है वो देंगे, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। है कोई माई का लाल जो आकर कहे कि मौलाना हम अपने बाप के नाम पर देते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुसव्विर भाई के कारोबार में बरकतें करे। अरे भैया, भैया क्या नाम था? इधर आओ, इधर आओ। जाहिद भाई, कितना पैसा है? 500 रुपए जाहिद भाई ने दिए, मौला बरकतें अता करे। क्या नाम है? नासिर भाई ने 5,000 दिया। अल्लाह ताला जमीनी आसमानी बला से बचाए, मौला इनके कारोबार में बरकतें अता करे, जमीनी आसमानी बला से महफूज फरमाए। नारा लगाओ मौलाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी गोरखपुर के एक जलसे में मैं गया, माशाअल्लाह। ये हाफिज मोहम्मद इंतजार साहब ने 1,000 रुपए अपने माँ बाप के नाम से दिए। अल्लाह बरकत अता करे। आमीन आमीन। 1,000 क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा भाई ने 1,000 रुपए दिए, मौला बरकतें अता करे। मोहम्मद आरिफ ने 500 रुपया दिया, मौला बरकतें अता करे। मोहम्मद याकूब ने 500 रुपया दिया, मौला बरकतें अता करे। जिसके पास जो है लेकर आ जाओ। मैंने जब गोरखपुर में ऐलान करना शुरू किया तो 10 तोले सोना, वाह 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 वाह, और 15 ट्रक माल, वाह, और 16,000 रुपए नगद आए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे।
मोहम्मद उमर भाई ने 3000 रुपए दिए, अल्लाह बरकत अता करे। 500 रुपए हमारे एक भाई ने और दिए, मौला जमीनी आसमानी बरात से बचाए। आमीन। हर हाजी भूरे साहब ने 500 रुपया दिया, मौला जमीनी आसमानी बलात से बचाए, ईमान पर खातिमा बिल खैर करे। 500 क्या नाम है? मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस, गुलाम रसूल है। सुभान अल्लाह, जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टल नहीं सकते थे जब जंग पे अड़ जाते थे, वाह, वाह, पांव वाह। शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। फरहान भाई ने कितने दिए? 500 रुपए फरहान भाई ने दिए। 1000 रुपए नन्हे भाई ने दिए। मौला ईमान पर खातिमा बिल खैर करे, जमीनी आसमानी बलात से बचाए। आस मोहम्मद चोली ने 500 रुपए दिए, मौला बरकत अता फरमाए। 200 रुपए जनाब मोहम्मद मेहदी हसन सैफी धुरैटा वालों ने दिए। वाह 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 वाह। मौला जमीनी आसमानी बलात से बचाए। गरीब आदमी अल्लाह बरकत अता करे, करोड़पति बना दे। आमीन। अल्लाह करोड़पति बना दे, आमीन। सबको बना दे। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? ताहिर हुसैन। ताहिर भाई ने 500 रुपया दिया, मौला बरकत अता फरमाए। जिसका 500 है, मैं समझता हूं कि 11,000 नहीं है तो बोलकर फोन नंबर लिखवा दो, सुबह ले लेंगे, 1 हफ्ते के बाद ले लेंगे, ईद के बाद ले लेंगे, कयामत तक कभी भी ले लेंगे, अगर जिंदा में नहीं तो मरने के बाद ले लेंगे। जाओगे कहां? है अब जिसके पास जो है जेब में हाथ डालो, 10, 20, 500, 50, 200, 100 लेकर आओ, सही साहब से मुसाफा करो जल्दी जल्दी। जा रहे इतना भी नहीं है क्या? खाली हो गए क्या? अल्लाह ताला इन सब की जेबों को भर दे। आमीन। अल्लाह इन सबको करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। मौला इनकी जायदादों में बरकतें अता फरमा, आमीन। इनकी औलादों में बरकतें अता फरमा, इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। इन्हें मुस्तफा का गुलाम कितना है? अरे वाह, क्या नाम है? हाशिम भाई। हाशिम भाई ने 6000 रुपया दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 रुपए। अरे चच्चा ने देखो तो नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक भी आदमी ना बचने पाए। 10, 20, 50, 40, 100, 200, 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपया, 1 टका लेके आओ। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, मौला जमीनी आसमानी बरात से बचाए। ओ कनीज़े फातिमा की शहजादी हो, कनीज़े फातिमा बनना चाहती हो, कुछ तो होगा। बाली बुंदा है तो ले आओ, पायल है तो ले आओ, लेकर आओ, कनीज़े फातिमा बनो। नाजिम भाई ने 5000 रुपया नारा लगाओ। हमारे भाई 100 रुपया दो, 10 रुपया 50। नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, ये 1000 रुपया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सखावत साहब ने दिया। और ये तमाम बच्चे दे रहे हैं 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 350, 150 भी दे दो, कोई बात नहीं। हाँ जल्दी जल्दी लाओ, अल्लाह बरकतें अता करे, मौला जमीनी आसमानी बलात से बचा। जब दोगे तभी ऐसे बच्चे पैदा होंगे, हाफिज़े कुरान के दहरिये को गांव में नहीं घुसने देंगे, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, कोई दहरिया नहीं आ सकता। जब भी बच्चे पढ़ेंगे तो कुरान हाफिज़े कुरान बनेंगे, कभी रहमान सुनाएंगे, कभी बद्दुहा, कभी अलम नशरा। सुभान अल्लाह। हाँ इधर से मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बूढ़ों, मुस्तफा का सदका लेकर आ जाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा का सदका लेकर आओ, फातिमा की चादर तत्हीर का सदका लेकर आओ। सुभान अल्लाह। नवाब भाई ने 200 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मेरी एक बहन ने भी दे दिया। सुभान अल्लाह जी। नारे तकबीर, नारे का जवाब दें हज़रात, नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दें, हाथ उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक बहन ने 200 रुपया दिया। अब एक से कोई दूसरे से कम नहीं है, बोली तूने 200 दिया तो हम 500 देंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कोई कम नहीं कमाता है, मैं भी एक जिम्मेदार की बीबी हूँ जी जी जी, और एक जिम्मेदार बाप की बेटी हूँ, तो दूसरी भी कोई लेकर आएगी। मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादी हो, इस्लाम की बच्ची हो, इस्लाम की फातिमा, कनीज़े फातिमा बनने वाली शहजादी हो, कल कयामत में मुस्तफा। सुभान अल्लाह। क्या नाम बेटा?
मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये 500 रुपया दिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान देखो सैयद साहब बैठे हैं, सुन लो, ये इमाम रह चुके हैं तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर न समझो। ये कुरान और साहिब कुरान, साहिब कुरान ने कहा मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी अहले बेते पाक। तो कुरान तो तुमने मजबूती से पकड़ा, अहले बेते पाक का भी हाथ पकड़ लो। अबे आकर के ये छू करके चूम लो, मुकद्दर बन जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बूढ़ों, जिसके पास जो है लेकर आओ, अल्लाह बरकतें अता करे, मौला जमीनी आसमानी बलाहात से बचाए, आपकी बिगड़ी को बनाए। जानते हो मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर ने ऐलान किया, ओ मेरे सहाबियों, मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी होगी तो को सब अपने अपने घर से चंदा लेकर आओ। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकर के आओ। क्या नाम है चाचा? फरजंदरी कितना पैसा आई? मझोली फरजंदरी मझोली ने दिया 1000 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, चचा की उम्र में बरकतें अता करे, चचा के बेटों की उम्रों में बरकतें अता करे। आमीन आमीन। हजरत उमर भी चले, मालदार थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले। उमर ये सोचते जा रहे हैं कि मुझसे कोई सबकत नहीं ले सकता। गए घर में चादर बिछाई, अपने घर का आधा माल बांधा और बारगाह मुस्तफा में लेकर चले आए। सिद्दीक अकबर ने पूरे घर का समेटा, चादर में बांधा, सर पर रखा, हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने पूछा, सिद्दीक क्या छोड़ कर आए हो? तो कहा, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस, अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह। क्या नाम है बेटा? उबैस आलम, गुलाम रसूल। सुभान अल्लाह। कितना पैसा ये? 500 रुपया मेरे भाई ने दिया। क्या नाम है? कासिम भाई और एक भाई जिन हम बताता भी नहीं, बोले मौलाना हम गुमनाम देंगे। भाई माजिद भाई। हाँ माजिद भाई ने भी दिया। कितना है नाम? 5000 रुपए नाम। अरे बाप रे बाप, सैयद मजौली ने दिया 5000 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबई के और दूरों दराज के आने वाले गयूर जन्नती मुसलमान। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी जल्दी मुझे हटाना चाहते हो? अभी तो बाकी है। दोगे ना? हाँ मेरा लाल आ रहा है। अरे मेरे लाल, पीले, गुलाबी, नीले, हरे, आजा। ये हरा वाला क्या नाम है? अदनान। अरे जुनैद, जुनैद बाबू ने दिया 100 रुपया। और है किसी के पास? है तेरे पास? है? अम्मा से लिया ना, अब्बा से लिया। जिस चीज के पास जो जो है 10 20 50 100 दे दो, अल्लाह बरकत अता करे। और मेरी दुआ है मौला से, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के तवस्सुल से जिसने दिया आमीन, उसको भी और जिसने ना दिया उसको भी मौला अपने फज़ल से बेपनाह रिज़्क़ अता फरमा। आमीन अल्लाह। रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, ज़मीनी आसमानी बला से महफूज फरमा। जिसने दिया उसको भी भला, जिसने ना दिया उसका भी भला, जिसने दिया उसे और देने की तौफीक अता फरमा, और जिसने ना दिया उसके दिल से बुखारत को दूर कर दे आमीन, और उसको सकी बना दे। मदरसे का ख्याल रखो, यही वो मदरसे हैं जिनसे दीन की बका है। ये मदरसे ना होंगे तो तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चे को अजान कौन कान में पड़ेगा? तुम्हारे बच्चे के को बोलना कौन सिखाएगा? कुरान कौन पढ़ाएगा? तुम्हारी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारी बीबियों को निकाह पढ़ाकर तुम्हारे हाथ में कौन तुम्हें इसका सर्टिफिकेट देगा? इसलिए जब मदरसे जिंदा रहेंगे, हाफिज़े कुरान रहेंगे, तो तुम्हारे सारे काम बनेंगे। अजान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए, खिताब करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, सूरह यासीन पढ़ने के लिए यही हाफिज़े कुरान खड़े होंगे। और इनको हकारत से मत देखा करो, वाह, इनको हकारत से मत देखा करो। कमेटियां बड़ा जुल्म कर रही हैं। मैंने लॉकडाउन में एक तकरीर करी थी, 40 मिलियन लोगों ने देखी। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कमेटी के सदर सेक्रेटरी बख्श दिए गए ना तो कयामत में एक भी गुनाहगार जहन्नम में नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। कमेटियों के सदर सेक्रेटरियों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे बाप की मिल्कियत नहीं है, ये आवाम का पैसा है। और ये मौलवी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, ये हुजूर के गुलाम है, नाइब रसूल है। इनकी कीमत को तुम नहीं समझोगे, कयामत में हुजूर को क्या जवाब दोगे? हैं? जब हुजूर पूछेंगे मेरी मिल्कियत पे जो बैठे थे, मेरी मीरास के जो मालिक थे, उनकी तुमने ऐसा तुमने उनके साथ काम किया, तो तुम्हें जवाब ना दे मिलेंगे।
इसलिए जुल्म करना बंद करो, अपनी अपनी मत चलाओ, दादागिरी मत बिखेरो। मस्जिद मदरसे के पैसे को समेट कर कलेजे से लगाकर सीने से लगाकर सोने वालों, ये तुम्हारे बाप की मीरास नहीं, ये अल्लाह और रसूल की मिल्कियत है और ये आवाम का पैसा है। आवाम से पैसा लेकर के जायज़ तरीके से खर्च करो, मौलवियों की इज्जत करो, अदब व एहतराम के साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और अपने ईमान के खात्मे के लिए मौलवियों से दुआ कराया करो। ये अल्लाह के रसूल के मेहमान अगर ये दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। सही पूछो तो मस्जिदों के इमाम और मदरसे के मुदर्रिस ही सही पूछो तो ज़्यादा हकदार हैं, हमसे ज़्यादा हकदार हैं। हम तो एक रात आए, 1 घंटा बोले, 10, 20, 50 हज़ार रुपया तुमसे लिया चले गए। ये वो हैं जो रात के 12 बजे कान में दर्द हो तो फूक लगाते हैं, बच्चा रोता है तो उसको दुआ दम कर देते हैं, कोई बीमार होता है तो पानी भर करके देते हैं। तुम्हारे घर में किसी का दम नहीं निकलता हो तो दरवाजे पर जाकर सूरह यासीन पढ़ते हैं। इसलिए इन मौलवियों को हकारत से न देखो, इनकी इज्जत करो, ताजीम करो, तौकीर करो। और अब बस यही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि हजरत का टाइम भी हो गया है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। इंशाअल्लाह अगर गुलशन रहा तो फूल फिर खिलेंगे। मेरी आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हम और आप फिर मिलेंगे। आला हजरत के शेर के साथ जाता हूँ, बेशक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब इंशाअल्लाह ताला मैं ये बात आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह 50 रुपए 50 रुपए कम है। अरे बाप रे बाप, वो शेर, अरे वो शेर खड़ा हुआ, अरे एक शेर ये खड़ा हुआ, अरे एक शेर वो खड़ा हुआ, लगाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जश्ने दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अब बता नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अब बताओ कितने कम है, अब बोलो कितने कम हैं। ये तो देखो बोले 50 कम रह जाएंगे। गुलाम आने मोहम्मद 300 कम, 60 में 300 कम, 300 कम, 300, इतनी बड़ी बात। अरे शेर, अरे इस्लाम के शहजादे 300, बाप रे बाप, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। 300 नहीं 300 नहीं मौलाना, 500। वाह वाह, क्या नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अब कितने कम जश्ने है? दस्तार बंदी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कितने कम है ये बताओ, अब कितने कम है? 790 पूरे करा दें। अब ये सोच रहे होंगे मौलाना तो रोज बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो नहीं, 790 51, 91, 41, 31, 21, 61, 63, सुभान अल्लाह, हयाते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। दौरे मक्के और मदीने की जिंदगी 63 चाहिए मुझको, 63 और चाहिए भी पैसा। 63 पूरा करो, हटूंगा नहीं माइक से, मैं जान दे दूंगा अपनी और सुबह तुम पर कंप्लेंट करवाऊंगा। इन्होंने मारा कलेजा, इन्हीं की वजह से फटा, दम इन्हीं की वजह से निकला, चीखते चीखते थक गया। इसको पूरा करो, इसको पूरा करो। 63, ये आया। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 2300 रुपए, 2300 और चाहिए, सिर्फ 2300। मेरी जान दे दो, दे दो। हाँ, ये मेरी जान, मेरी रूह, मेरी आत्मा, इसको गलत ना करो, हंसो नहीं है? इसके अलावा 1300 और चाहिए। अरे ये इन्होंने हला रहा है, इस्लाम की शहजादी सब बैठी है, एक बाली उतार के दे देना कान में से। सुभान अल्लाह, मोहम्मद आलिम, अरे वाह, ये देखो, ये है समीर, छोटे छोटे समीर कह रहे हैं कि 63 तो हम पूरे कर देंगे। देखो जरा कितने रह गए, देखो जरा जल्दी से, बहुत जल्दी से, मैं बिल्कुल जल्दी, एकदम जल्दी से हट रहा हूँ। दस्तार बंदी होगी फिर इंशाल्लाह। और मेरी तकरीर और ज्यादा आपको सुननी है तो आप मौलाना हुज्जतुल इस्लाम यूट्यूब पर जाएं। 1200 रह गए, 1200 और दे दो, आप चाहें जैसे दे दो, हैं हुजूर के नाम पे दे दो, हैं। अच्छा एक काम करो, अपनी अम्मा के नाम पे दे दो, अम्मा के नाम पे, अब्बा के नाम पे, अम्मा के नाम पे सिर्फ कितने? 1200 नहीं तो फिर कोई चहीता, अगर कोई अपनी चहीती बीबी के नाम पे दे दो,
हैं? दे दो जल्दी से मेरे प्यारे, मैं देख रहा हूं, जल्दी से। ओहो सुभान अल्लाह, आने तो दो, जेब में रखवाओगे क्या? सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। अरे मेरे लाल, अरे मेरे नीले पीले गुलाबी हरे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान कौन आप नहीं कहूंगा। क्या नाम है दोनों का? मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद याकूब ने 12 से पूरे कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लो, ये कितने हैं? 100 ऊपर कर दिए, 63,100 रुपया। अल्लाह बरकत अता करे। मेरे कहने में कोई गलती कसदन सेबन अमदन अहदन बतकाज़ाए बशरियत हो गई हो, मौला मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ कलमा पढ़िए। हाँ, मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।